आप समझ सकते हैं किसी भी कबीले में जब तक कि सरदार की इजाज़त ना हो कोई दाखिल नहीं हो सकता है। अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालीम। किसी भी कबीले में जब तक सरदार की इजाज़त ना हो कोई कबीले में दाखिल नहीं हो सकता। कबीले में दाखिल होने के लिए सरदार की इजाज़त की ज़रूरत होती है। जब सरदार इजाज़त देता है तब कोई आने वाला कबीले में दाखिल होता है। बगैर सरदार के इजाज़त के कोई कबीले में दाखिल नहीं हो सकता। मालूम हुआ जब एक कबीले के सरदार की इजाज़त के बगैर कोई कबीले में दाखिल नहीं हो सकता। जन्नती जवानों के सरदार तो हसनैन हैं, फिर कोई हसनैन की इजाज़त के बगैर जन्नत में कैसे दाखिल हो सकता है। हम इस यासो हसरत से हसनैन का नाम लिया करते हैं, हसनैन का तस्करा किया करते हैं कि क़यामत का दिन होगा हम हसनैन के तलबगार होंगे, हम हसनैन की इजाज़त के तलबगार होंगे कि हसनैन की इजाज़त हो कि हम जन्नत में जाएंगे। इसलिए कि हर कोई जन्नत में नहीं जा सकता है, जन्नत में तो वही जाएंगे जिनको हसनैन की इजाज़त होगी, जिनको मेरे हसनैन इजाज़त देंगे। हसनैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। कल क़यामत के दिन हमारी नमाजें इस काबिल नहीं हैं, आमाल इस काबिल नहीं है। महफिलों में इसलिए आते हैं ताकि ये आना, हुसैन का जिक्र करना, अहले बैत अतहार का तस्करा करना रसूल कबूल फरमा लें, रसूल इसे पसंद फरमा लें, हमारे आका इसे पसंद फरमा लें। आमाल इस तरह नहीं है हमारे कि हम अपने आमाल पे फ़ख्र करें, नाज करें, नमाजों पे नाज करें, रुकू पे नाज करें, सुजूद पे नाज करें। हमारे आमाल तो इस काबिल नहीं। कहीं क़यामत के दिन मुस्तफ़ा ने पूछ दिया बता तू क्या लाया है, बता तू क्या लाया है। हमारा जवाब होगा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम हमारे आमाल इस काबिल नहीं जिसे मैं पेश करूं। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम गुनाहों की टोकरी हमारे सरों पर है, हमारे पास नेकियों का खजाना नहीं, हमारे पास नेकियों की टोकरी नहीं, हमने कोई अमल नहीं लाया। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम एक अमल लेके आए हैं और वो अमल ये है कि दिल में हसनैन की मोहब्बत लेके आए हैं। इसे ही मुस्तफ़ा ने कबूल फरमा लिया तो अपना बेड़ा पार है। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिए, आप हजरात सुन रहे हैं ना। मैंने पहले ही कहा था 1:30 बजे के बाद अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती है। जरा जी लगाकर एक बार कह लें या हुसैन। नहीं ऐसे नहीं, जोर से कह लें ताकि 10-15 मिनट तक कुछ बोला जा सके। या हुसैन, या हुसैन। देखिए हसनैन की शान क्या है। मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया था हसनैन की शान बयान करें। हसनैन की शान क्या है? हम हसनैन से प्यार करते हैं ना, हसनैन से मोहब्बत करते हैं ना, हुसैन की मोहब्बत हमारे दिल में है ना। क्यों? इसलिए कि वो नबी के शहजादे हैं, इसलिए कि हुसैन ने, हसनैन ने, एक ने उम्मत बचाया, एक ने मुस्तफ़ा की दीन बचाई है, मुस्तफ़ा का दीन बचाया है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कानून बचाया है, कानून इस्लाम बचाया है। इसलिए हम हसनैन से प्यार करते हैं, हसनैन से मोहब्बत करते हैं। आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने हाथों को दराज फरमाते और दुआ करते, ए मेरे मौला हम हसन व हुसैन से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ए अल्लाह तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा। ए मेरे मौला जो इन दोनों से मोहब्बत करे मौला तू उससे भी प्यार फरमा, उससे भी मोहब्बत फरमा। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ की है कि क़यामत तक जो भी हसनैन से प्यार करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाएगा। इसलिए कि आका की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। आका जो दुआ फरमाते हैं रब उस दुआ को कबूल फरमाता है। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। आका की दुआ रद्द नहीं होती है। आकाए कौनैन ने दुआ दी है जो हसनैन से क़यामत तक प्यार करता रहेगा, आले पैगंबर से क़यामत तक मोहब्बत करता रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उससे मोहब्बत फरमाएगा। और जिससे अल्लाह प्यार फरमाता है, जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह ने उसके लिए जन्नतें सजाई हैं। अब देखो आकाए कौनैन अपने नवासों से किस तरह मोहब्बत फरमाते हैं। आका एक गली से गुजर रहे हैं, आकाए कौनैन का गुजर एक गली से, जैसी ही आका की नजर एक बच्चे पे पड़ी है, आकाए कौनैन उस बच्चे के करीब जाते, बच्चे को अपने गोद में उठा लेते हैं और गोद में उठा लेने के बाद उस बच्चे को चूम लेते। पेशानी को चूमने के बाद जब बच्चे को रख दिया, आगे बढ़े हैं मुस्तफ़ा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम इतनी मोहब्बत आपने फरमाई, इतनी शफकत आपने फरमाई,
वजह क्या है, मामला क्या है? आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम मुस्कुराते हैं, हे मेरे सहाबियों सुनो, मैंने इस बच्चे को हुसैन के साथ खेलते देखा है। अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब, मैंने इस बच्चे को हुसैन के साथ खेलते देखा है। फिर आका इरशाद फरमाते हैं, मैंने देखा कि जब ये बच्चा हुसैन के साथ खेलता है ना, तो हुसैन के कदमों के धूल को अपनी आंखों में डाल लेता है, अपनी आंखों में डाल लेता है। आका फरमाते, मेरे सहाबियों, कयामत का दिन होगा, इसके इस अमल की बुनियाद पर मैं इस बच्चे की भी शिफाअत करूंगा और इसके वालिदैन की भी शिफाअत करूंगा। आका किस हद तक अपने शहजादों से प्यार फरमाते हैं, अपने नवासों से मोहब्बत फरमाते हैं। आकाए कौनैन दोनों नवासों से बेपनाह प्यार करते हैं। कायनात का जर्रा जर्रा हसनैन से प्यार करता है। अब जरा तवज्जो के साथ सुने, आकाए कौनैन की बारगाह में एक शिकारी इस हाल में आया कि उसके साथ एक हिरन का बच्चा था। आकाए कौनैन की बारगाह में आके पेश किया, कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये तोहफा है, इसे कबूल फरमाइए। मुस्तफ़ा जाने रहमत की ये शान है कि अल्लाह के हबीब तोहफा कबूल फरमा लिया करते। जैसे ही हिरन का बच्चा उस शिकारी ने ला के पेश किया, मुस्तफ़ा ने उसे कबूल फरमा लिया। जब अल्लाह के हबीब कबूल फरमा लिए, रख लिए, कुछ देर के बाद सैयदना इमाम हसन आते हैं। हसन का बचपना है। जैसे ही इमाम हसन आए, नज़र हिरन के बच्चे पे पड़ी है। इमाम हसन उस हिरन के बच्चे के साथ खेलने लगे। मुस्तफ़ा की नज़र पड़ी तो मुस्तफ़ा मुस्कुराने लगे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, हसन, तुझे इस बच्चे से प्यार है, तू इससे खेल रहा है? इमाम हसन ने फरमाया, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं इस हिरन के बच्चे के साथ खेल रहा हूँ। आका ने फरमाया, तुझे ये पसंद है? कहा, हाँ हाँ मुझे ये पसंद है। नबी ने फरमाया, हसन, इसे घर ले जा और जब तक जी चाहे हिरन के बच्चे के साथ खेलता रहा। अल्लाह के हबीब ने जब इजाज़त दे दी, हसन उस हिरन के बच्चे को उठाते हैं, अपना घर ले जाते हैं। घर में अपनी माँ फातिमा से सारा मामला सुनाते हैं। कुछ देर के बाद इमाम हुसैन आते हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा, 10 ही मिनट सही, ज़रा गौर से सुनिएगा। कुछ देर के बाद इमाम हुसैन आते हैं। जैसे ही बड़े भाई हसन को हिरन के बच्चे के साथ खेलते देखा हुसैन ने, इमाम हुसैन ने पूछा, भाई हसन, आपको ये हिरन का बच्चा किसने दिया है? इमाम हसन फरमाते हैं, मुझे ये हिरन का बच्चा आकाए कौनैन ने दिया है, नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है। जैसे ही इमाम हसन ने इतना कहा, हुसैन रुके नहीं, सीधे आकाए कौनैन की बारगाह में आए। जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, शफीउल मुज़निबीन की बारगाह में आए, रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में आए। कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ए मेरे नाना जान, आपने बड़े भाई हसन को हिरन का बच्चा दिया है, हमें भी हिरन का बच्चा चाहिए। अल्लाह के हबीब बहलाते रहे, अल्लाह के हबीब टालते रहे। हुसैन हैं कि मानने को तैयार नहीं, तलब पे तलब फरमा रहे हैं, इसरार पे इसरार कर रहे हैं। नबी मना रहे हैं, हुसैन मानने को तैयार नहीं। इधर नबी मना रहे हैं, हुसैन मानने को तैयार नहीं। इसी असना में एक हिरनी इस हालत में आती है कि उसके साथ एक हिरन का बच्चा है। जैसे ही वो हिरनी आती है, आकाए कौनैन की बारगाह में वो हिरनी लाके अपने बच्चे को पेश करती, कहती, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, हमारे पास 2 बच्चे थे, एक बच्चा तो शिकारी ने शिकार कर लाया है, एक बच्चे को मैं दूध पिला रही थी। हातिफे गैब से आवाज आई, ए हिरन, दूध बाद में पिलाना। नबी के कौनैन की बारगाह में हुसैन हिरन का बच्चा तलब कर रहे हैं। कहीं हुसैन का आंख से आंसू टपक न जाए, कहीं हुसैन की आंखें अश्कबार न हो जाए। इससे पहले कि आंसुओं के कतरात जमीन में गिरे, जा अपने बच्चों को लेके, जा अपने बच्चे को लेके मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जा। जैसी ही मैंने ये आवाज सुनी है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपकी बारगाह में ये बच्चा मैं पेश करने के लिए ले आई। आकाए कौनैन उसे कबूल फरमा लेते हैं। इससे क्या पता चलता है, क्या मालूम होता है? हसनैन वो हैं जिससे मोहब्बत सिर्फ अबू बकर नहीं करते हैं, सिर्फ उमर नहीं करते हैं, सिर्फ उस्मान नहीं करते हैं, सिर्फ तलहा नहीं करते हैं, सिर्फ जुबैर नहीं करते हैं। हसनैन वो हैं जिससे मोहब्बत
सिर्फ हम और आप नहीं करते। हसनैन वो हैं जिससे प्यार सिर्फ हिंद वाले नहीं करते, सिर्फ पाक वाले नहीं करते, सिर्फ अमेरिका वाले नहीं करते। हसनैन वो हैं जिनसे मोहब्बत सिर्फ मदीने वाले नहीं करते, सिर्फ मक्का वाले नहीं करते, सिर्फ अहले अरब नहीं करते। हसनैन की क्या शान है कि हसनैन से मोहब्बत सिर्फ इंसान नहीं करते, हसनैन से मोहब्बत तो जानवर भी किया करते हैं, चरिंदो परिंद भी किया। अल्लाह हू अकबर। इस तरह कायनात का जर्रा जर्रा नबी के नवासों से, नबी के शहजादों से प्यार किया करते हैं। तो हम तो इंसान हैं, हम तो औलाद आदम हैं, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि अपनी ज़ुबान से हम हसनैन का नाम भी ले रहे हैं, अक़ीदतों का इजहार भी कर रहे हैं, मोहब्बतों का इजहार भी कर रहे हैं। ये हसनैन की शान है। आज हमारे यहाँ जब बच्चे का तवल्लुद होता है तो उसे खिलाने के लिए उसकी माँ होती है, बाप होती है, बाप होते हैं, कभी उसकी नानी होती, कभी उसकी दादी होती। अब देखिए हसनैन की शान क्या है। आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ फरमा है। हसन और हुसैन दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं। आका ने फरमाया हसन से, हसन हुसैन को पकड़ लो। सैयदा फातिमा करीब आई, कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जब दो बच्चे आपस में लड़ते हैं हौसला अफजाई के लिए लोग छोटे से कहते बड़े को पकड़ लो। आपने बड़ा हसन से कहा छोटे हुसैन को पकड़ लो, मामला क्या है? आकाए कौनैन मुस्कुरा के फरमाते हैं कि मैंने इसलिए कहा हसन से हुसैन को पकड़ लो, दूसरी जानिब से मैंने देखा जिब्राइल कह रहे हैं ए हुसैन हसन को पकड़ लो। अल्लाहु अकबर। जब आज हमारे यहाँ बच्चे का तवल्लुद होता, खिलौने का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का खिलौना होता, कभी फाइबर का खिलौना होता, मार्केट में जो खिलौने मिलते हैं बच्चों के दिल बनाने के लिए वो मुहैया कराया जाता है। जब खिलाने की बारी आती, दिल बहलाने की बारी आती, कभी उसकी माँ उसे खिलाया करती है, कभी उसका बाप उसे खिलाया करता है, कभी उसके दादा उसे खिलाने वाले होते हैं, कभी नाना खिलाने वाले होते हैं, कभी खैशो अकारीब के लोग उसके दिल बहलाने वाले होते हैं। लेकिन जब हसनैन को खिलाने की बारी आती तो कोई दुनियादार नहीं खिलाते। हसनैन को खिलाने के लिए, हसनैन को दिल बहलाने के लिए सिदरा से जिब्रील अमीन आया करते हैं। ये हसनैन की अल्लाहु अकबर। उस हसनैन का नाम हम क्यों ना ले, रातों की नींद की कुर्बानियाँ देकर उस हसनैन का तस्करा हम क्यों ना करें, उन ज़ात का हम तस्करा क्यों ना करें। बड़ी किस्मत वाले हैं हम कि हमने एक रात हुसैन का नाम किया, बड़ी किस्मत वाले हैं हम कि एक रात हमने हसनैन का नाम किया। अल्लाह ने ये रात कबूल फरमा ली ना तो सारी ज़िंदगी की वो अमाल जिसे रब ने कबूल ना फरमाई उसे एक पल्ले पे रखा जाए। इबादत का वो एक हिस्सा जिसे अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है उसे एक पल्ले पे रखा जाए तो उसका जवाब नहीं है। अगर इसे मुस्तफ़ा ने पसंद फरमा लिया, क़यामत का दिन हमें मारा मारा फिरने की नौबत नहीं आएगी। आकाए कौनैन अपने नवासों के सदक़े, अपने नवासों के तवस्सुल से उनकी मोहब्बत हमारे सीने में होगी तो उसके तुफैल आकाए कौनैन अपनी चादर ततहीर में छुपा लेंगे, अपने दामने करम में छुपा लेंगे। और जिसे मुस्तफ़ा के दामने करम में, आकाए करीम के चादर ततहीर में छुपने की जगह मिल जाए, गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियाहकार क्यों ना हो, गुनाहों में डूबा हुआ क्यों ना हो, उसे कोई उस दामन से निकालने वाला ना होगा, उसे कोई उस चादर से निकालने वाला ना होगा। जिसके जानिब देखकर बरेली वाले बोल पड़े ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो हम तो फ़कत मुस्तफ़ा के दामन के उम्मीदवार हैं, इसलिए ना हम हसनैन का तस्करा करते हैं, इसलिए ना अहले बैत अतहार के तस्करे के लिए इन पाक मजालिस का इनेकाद करते हैं। यही मकसद है ना कि हमारे काम से रब खुश हो जाए, हमारे इस काम से अल्लाह के हबीब हमसे खुश हो जाएं। इसलिए अब मैं नहीं चाहता कि आपका बहुत ज़्यादा वक्त लूँ, क्योंकि और एक खतीब मेरे बाद हैं मौलाना अख्तर चतुर्वेदी साहब, जिनकी अच्छी तकरीर होती है। बचपना में बयान करता रहूं, बड़ा वक्त गुजर जाएगा। अब ज़रा तवज्जो के साथ सुनिए, सिर्फ 5 से 7 मिनट आप सुनना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे तो हाथों को उठाकर कह लीजिए या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह, या हुसैन। माशाअल्लाह, तवज्जो के साथ सुनिए। देखिए
ये दोनों शहजादे नबी ये कौनैन के कांधे पे कभी सवार हो रहे हैं, मुस्तफ़ा के कांधों की सवारी कभी कर रहे हैं, कभी हसन सवारी कर रहे हैं, कभी हुसैन मुस्तफ़ा के कांधों की सवारी कर रहे हैं। ये हसनैन हैं जो राकिब शाह हुदा हैं, राकिब शाह हुदा हैं, मुस्तफ़ा के कांधे के शहसवार हैं। इनकी शान ये है कि मुस्तफ़ा कभी सजदे में होते, हसनैन पुश्त पे आके बैठ जाते तो उस वक्त तक नबी अपने सर को सजदे से ना उठाते जब तक कि हसनैन अपनी मर्जी से ना उतर जाते। अल्लाह अकबर, ये इनकी शान है। सिबते नबी है, पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। हसनैन की परवरिश हो रही है आकाए कौनैन की बारगाह में, सैयदा फातिमा के आंगन में। कभी हुसैन फातिमा के गोद में हैं, कभी अली के गोद में हैं, कभी मुस्तफ़ा के कांधे पे हैं। वक्त गुजरता गया, ज़माना गुजरता गया, वक्त सफ़र तय करता गया। एक वक्त ऐसा आता है कि दमिश्क के तख्त पर यजीद नामी एक शख्स अमीर माविया के बाद उस तख्त पे बैठता है, तख्त नशी होता है। उसने हुक्म दिया मदीने की गवर्नर वलीद से कि हुसैन इब्ने अली से बैत तलब करो। अगर वो मेरे हाथों पे हाथ देते हैं, वो मुझे हाकिम वक्त तस्लीम करते हैं, खलीफा वक्त तस्लीम करते हैं, तो उसे छोड़ दो। और अगर वो खिलाफत को तस्लीम नहीं करते हैं, मेरी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते हैं, तो उसे कत्ल कर दो। जैसे ही ये हुक्मनामा जारी किया है और दमिश्क के हाकिम के जानिब से वलीद जो उस वक्त मदीने का गवर्नर था, हुसैन इब्ने अली को बुला लाया। जैसे ही इमाम पाक के बारगाह में किसी ने खबर पहुंचाई कि वलीद ने आपको तलब किया है, मदीने के गवर्नर ने आपको तलब किया है, आकाए कौनैन के नवासे कुछ देर के बाद आते हैं। वलीद के दर पे जैसी ही हाजिरी देते हैं, आकाए कौनैन के नवासे ने, मेरे इमाम ने जब मामला सुना तो कहा कि हुसैन कोई आम आदमी नहीं है, तमाम लोगों से मुखातब होकर कहो। सारे लोग अगर कबूल कर लेंगे उस वक्त मैं भी फैसला लूँगा। अंधेरे कमरे में मैं यजीद के हाथ पे हाथ दे दूँ, यजीद के बैत कबूल कर लूँ, ये मेरी शान नहीं है। ये मेरी बात तन्हा, ये मेरी शान नहीं है कि अंधेरे कमरे में हुसैन उसे मान ले, हुसैन उसे तस्लीम कर ले। तमाम लोगों से मुखातब हो के कहो, उस वक्त समझा जाएगा। रात के सन्नाटे में मेरे इमाम अब मदीने से सफ़र का इरादा करते हैं, नाना जान के कब्र अनवर पे हाजिरी देते हैं। इजाज़त तलब करने के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचते हैं। जैसे ही मदीना मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा की धरती पर पहुँचते हैं, आकाए कौनैन के नवासे हैं, जिगर गोशे बुतूल हैं, अली के लाल हैं, सैयदा फातिमा के जिगर के टुकड़ा हैं। जैसे ही मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचते हैं इमाम पाक, इमाम के चेहरे की ज़ियारत के लिए मक्के के बड़े बड़े लोग आते हैं। हुसैन के चेहरे की ज़ियारत के लिए जूक दर जूक लोग आते हैं, फौज दर फौज लोग आते हैं, आके इमाम के चेहरे की ज़ियारत करते हैं। चेहरे की ज़ियारत करते गए लोग, जाते गए। जितने दिनों तक इमाम की मर्जी हुई मक्कतुल मुकर्रमा में मुकीम की हैसियत से रहे। ठीक 3 ज़िलहिज्जा को, कुर्बानी के महीने में, जिस महीने में हम सब कुर्बानी करते हैं, ठीक 3 ज़िलहिज्जा को इमाम हुसैन ने ये इरादा किया कि अब यहाँ से सफ़र करने का वक्त आ गया है। अहले ख़ानदान को, अपने घर वालों को हुक्म दिया, रखते सफ़र बांध लो, अब हम कूफा के जानिब सफ़र करने वाले हैं, अब हम करबला के जानिब सफ़र करने वाले हैं। जैसे ही इमाम ने हुक्म दिया, मक्कतुल मुकर्रमा में जितने इमाम के घर वाले थे सबों ने रखते सफ़र बांध लिया। रोकने वाले अब्दुल्ला बिन जुबैर आते हैं, रोकने वाले ढेर सारे सहाबा जो उस ज़माने में थे। इमाम कूफा के जानिब मत जाइए, कूफा के लोग गद्दार हैं, दगाबाज हैं, धोखा देंगे आपको बुलाकर। लेकिन इमाम के पास जो खतूत भेजे गए थे उसमें लिखा गया था, कूफियों ने यह लिखा था, हम पे कोई इमाम नहीं है, इमाम आप आ जाएं। इमाम ये सोचते रहे अगर आज हम कूफा ना जाएं, उनका बुलावा है, उनका कहना है कि हम पे कोई इमाम नहीं है, अगर आज हम ना जाएं उन पे इमाम बन के, कल क़यामत के दिन कहीं मुझसे पूछा जाए कि जब उनके पास कोई इमाम नहीं था, उनका कोई हाकिम नहीं था, उस वक्त उन लोगों ने किसी को अपना खलीफा ना माना था, आपको इमाम की हैसियत से बुलाया गया था,
आप गए क्यों नहीं थे? मेरे इमाम ये सोचकर कूफा के सफर का इरादा करते हैं। रोकने वालों ने रोकने की कोशिश की, इमाम रुके नहीं। इमाम ने सफर जारी फरमाया। अय्याम हज है, जिन दिनों में पूरी दुनिया से हुज्जाज हज करने के लिए जाते हैं, काबे की अजमत को समझते हुए, काबे की रिफत व बुलंदी को समझते हुए पूरी दुनिया के हुज्जाज हज करने के लिए जाते, काबे के तवाफ के लिए जाते। उन्हीं अय्याम में मेरे इमाम काबतुल्ला छोड़ के करबला की ओर जा रहे हैं, कूफा की ओर जा रहे हैं। काबतुल्ला की ये अजमत है, काबे की ये शान है। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, इंसान खताकार क्यों ना हो, गुनाहगार क्यों ना हो, जब सिद्क दिल से तौबा करके जो कोई काबे का तवाफ कर लेता है, अल्लाह उसकी तमाम खताओं को माफ फरमा देता है, तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। इमाम ने काबे का तवाफ नहीं किया, मेरे इमाम काबे का तवाफ छोड़ के जा रहे हैं। इमाम पाक अय्याम हज में अरकाने हज अदा नहीं कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। आलम तसब्बुर में हमने पूछा, जरा तवज्जो के साथ सुनना, मेरी आखिरी बात है, जरा तवज्जो के साथ गौर से सुन लेना। इमाम ने सफर क्यों किया है? मेरे इमाम सफर करते हैं और इमाम से मैंने आलम तसब्बुर में पूछा, ए मेरे इमाम, अय्याम हज है, पूरी दुनिया से लोग हज को आ रहे हैं, काबे के तवाफ के लिए आ रहे हैं, हजर अस्वद का बोसा देने के लिए आ रहे हैं, खिलाफे काबा को सीने से लगाने आ रहे हैं, रमिय जमरात के लिए आ रहे हैं, मकाम इब्राहिम में नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं। रुकने जमानी और रुकने शामी के दरमियान खड़े होकर लोग दुआएं करेंगे। इमाम अय्याम हज है, काबे का तवाफ कर लीजिए ना, हजर अस्वद का बोसा दे लीजिए ना, खिलाफे काबा को सीने से लगा लीजिए ना, इमाम रमिय जमरात कर लीजिए ना, मकाम मिना में कुर्बानी दे लीजिए ना। मेरे इमाम जवाब देते हैं, अब हुसैन काबे का तवाफ नहीं करेगा, हजर अस्वद का बोसा नहीं देगा, रमिय जमरात नहीं करेगा, खिलाफे काबा को सीने से नहीं लगाएगा। अब हुसैन मकाम इब्राहिम में नमाज अदा नहीं करेगा, अब हुसैन मकाम मुस्तजाब में खड़े होकर दुआएं नहीं करेगा, अब हुसैन अरकाने हज अदा नहीं करेगा, अब हुसैन करबला जा रहा है, करबला की जमीन पे जाके काबतुल्लाह की अजमत की हिफाजत करेगा, काबे की हुर्मत की हिफाजत करेगा, काबे की रिफत व बुलंदी की हिफाजत करेगा। इसलिए के जो काबे का हज करता है, दुनिया उसे हाजी कहती है, और जो 3 दिन का भूखा प्यासा रहकर अय्याम हज में सफर करके मैदान करबला में अपना कुंबा कटाकर सजदे के हालत में अपनी कुर्बानी देकर जो काबे की हिफाजत करता है, काबे की हुर्मत की हिफाजत करता है, दुनिया उसी को शहीद आजम कहती है, दुनिया उसी को हुसैन आजम कहती है। हाजी होना और है, हुसैन होना और है। हाजी हज करता है, काबे का तवाफ करता है, दुनिया उसे हाजी कहती है, और जो अय्याम हज में सफर करके काबे की अजमत की हिफाजत करता है, दुनिया उसी को शहीद आजम कहती है, दुनिया उसी को सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन कहती है। अब आइए जरा तवज्जो के साथ सुनिए, मेरे इमाम ने जिस यजीद के बैत से इनकार किया, वो यजीद था कौन? अमीर माविया का बेटा है, कातिब वही इलाही का बेटा है। फिर इनकार क्यों किया? यजीद में खराबी क्या थी? यजीद के बैत से मेरे इमाम ने इनकार क्यों किया? इसलिए कि यजीद फासिक था, यजीद झूठ बोलता था, यजीद शराब पीता था, यजीद जानी था, यजीद शराब का आदी था। उसके दौरे सल्तनत में लोग अपने बहनों से निकाह करते थे, माओं से निकाह करने पे इमादा हो चुके थे। मेरे इमाम ये कैसे बर्दाश्त करते कि जिस कानून इस्लाम को आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ताइफ की सख्तियां झेलकर, मक्कतुल मुकर्रमा के जालिमों की सख्तियां झेलकर आकाए कौनैन ने जो सुथरा कानून दिया था, उस कानून के शबीह पर कोई दाग लगाए, मेरे इमाम ये कैसे बर्दाश्त करते? इसलिए मेरे इमाम ने यजीद के बैत से इनकार किया, यजीद को मानने से इनकार किया, यजीद के हाथ में हाथ देने से इनकार किया। क्यों? यजीद शराबी था, यजीद जानी था, यजीद जना करता था, यजीद शराब का आदी था, यजीद जुआ खेलता था, यजीद ज़्यादती करता था। मालूम हुआ, पता चला कि अमीर वो होगा जो नमाज का पाबंद होगा, अमीर वो होगा जो शरीयत का मुहाफिज होगा, अमीर वो होगा जो रोजा रखता
होगा, अमीर वो होगा जो साहबे निसाब होकर ज़कात देता होगा। अमीर वो हरगिज नहीं हो सकता है, खलीफतुल मुस्लिमीन वो हरगिज नहीं हो सकता है जो नमाज छोड़ता होगा, जो शराब पीता होगा, जो जना करता होगा। इमाम ने करबला की जमीन से कायनात के लोगों को यह पैगाम दे दिया कि अमीर और पीर जब चुनो तो ये देख कर चुनो नमाज पढ़ रहा है कि नहीं, नमाज का आदी है कि नहीं, शरीयत मुतहरा का पाबंद है कि नहीं। अगर नमाज छोड़ने वाला कोई अमीर नहीं हो सकता तो नमाज छोड़ने वाला कोई पीर भी नहीं हो सकता है। आज बड़ी तेजी से कहता है हम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं और इसका झांसा देकर भोली भाली आवाम को अपने जानिब खींचने के लिए ऐसे पीर भी लगे हुए हैं जो कहते हैं हम पीर हैं, पहुंचे हुए हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते। मत देखो हम ज़ाहिरी नमाज नहीं पढ़ते, दिल ही दिल नमाज पढ़ लेते हैं। अगर दिल ही दिल नमाज पढ़ने की इजाज़त होती इमाम ने सर सजदे में क्यों कटाया? तो इमाम ने सफ़र क्यों किया? इसलिए सफ़र किया ताकि खराफात को ख़त्म किया जा सके, ज़्यादतियों को ख़त्म किया जा सके, बुराइयों को ख़त्म किया जा सके, शराब नोशी को ख़त्म किया जा सके, जुआ और तमाम तर बुराइयों को ख़त्म किया जा सके। यजीद तमाम बुराइयों का जड़ था। मेरे इमाम उन बुराइयों के ख़ात्मे के लिए सफ़र कर रहे हैं। इमाम उन बुराइयों के ख़ात्मे के लिए करबला की ज़मीन पर गए हैं। आज हैरत तो उस वक्त होती है जब मुहर्रम का चांद नजर आता, कुछ लफुए किस्म के शराब पी के कहते या हुसैन या हुसैन, हुसैन का नाम लेते हैं नशे की हालत में। जब नशे में धुत होते हुसैन का नाम लेते। मैं कहना चाहता हूं तुम्हें कोई हक नहीं हुसैन का नाम लेने का। उसकी जुबान से हुसैन का नाम छीन लो। जो शराब पीकर हुसैन का नाम लेता है इसलिए कि हो सकता है कोई शराब पीकर शराबी यजीद का नाम लेता होगा, हुसैन का नाम शराब पीकर नहीं, हुसैन का नाम तो वजू करके लिया जाता है। इसलिए आज जो कहते हैं कि हम हुसैनी हैं और मुहर्रम के महीने में शराब पी पी कर हुसैन का नाम लेते हैं। हुसैन ने शराब के खात्मे और तमाम तर बुराइयों के खात्मे के लिए सफ़र किया है, करबला की ज़मीन पर कुर्बानी पेश की है। आज वही शराब पी पी के कहते हैं जिस शराब के खिलाफ हुसैन ने जंग किया है उसी शराब को पीकर, वही जुआ खेल कर आज लोग कहते हैं हम हुसैनी हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे ज़माने के लोग तस्लीम कर सकते हैं? मेरे इमाम ने तो इन खुराफात के ख़त्म होने के लिए, खात्मे के लिए अपनी कुर्बानी दी है। 18 साल जवान अली अकबर की कुर्बानी दी है, 22 साल जवान कासिम की जवानी लुटा दी है, अब्बास अलम बरदार के बाजू कटा दिए हैं, औनो मोहम्मद को खून के हवाले कर दिया है, औनो मोहम्मद को तलवारों तीर के हवाले कर दिया है, 6 माह के बच्चे अली असगर को तीर और तलवार के हवाले किया है। सिर्फ और सिर्फ हुसैन ने इसलिए अपनी और अपने खानदान के लोगों की कुर्बानी दी है, हम राज्यों की कुर्बानी दी है ताकि आकाए कौनैन की शरीयत की हिफाजत हो सके, उसके तकद्दुस को कोई पामाल ना कर सके। और हुसैन ने अपनी और खानदान के लोगों की कुर्बानी देकर जान वालों को यह पैगाम दे दिया, जो जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल। आज ये लोग कैसे तस्लीम करते हैं, कैसे लोग मानने पे आमादा होते हैं कि ये हुसैनी है, जबकि शराब पिया रहता हुसैन का नाम लेता है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर मजमे में कोई ऐसे हैं जो शराब पीते हों, हुसैन के दिल में मोहब्बत ज़र्रा बराबर भी है ना, तो आज से तौबा कर लो कि हम हुसैन का नाम लेवा हैं। जो हुसैन का नाम लेवा होगा वो शराब पीना तो दूर की बात, नज़र उठाकर भी शराब की जानिब नहीं देखेगा। करबला में मेरे इमाम ने सजदे की हालत में सर कटाया, जहान वालों को नमाज का पैगाम दे दिया है, जहान वालों को नमाज का पैगाम दे दिया है। गोया कि मेरे इमाम ने करबला की ज़मीन सर तमाम दुनिया के लोगों से मुखातब होके ये कहा, ए मेरे नाना जान के गुलामों, परेशानियों में रहो तो नमाज पढ़ो, मुसीबतें घेर ले तो नमाज पढ़ो, आफतों में घिरे रहो तो नमाज पढ़ो, दुख में रहो तो नमाज पढ़ो, सुख में रहो तो नमाज पढ़ो। इसलिए कि जब तुम नमाज पढ़ोगे सर सजदे में होगा, जुबान पर रब की तस्बीह होगी, इधर रब की इबादत भी होती जाएगी, उधर परेशानियों का हल भी निकलता जाएगा। जरा नमाज पढ़ के तो देखो, ये कानून नमाज,
जिसे मुस्तफ़ा ने उम्मत को दिया है, जिसकी शान व अज़मत की हिफाजत करबला की ज़मीन पर मेरे इमाम ने किया है। उस नमाज की अदायगी में सुन्नत हुसैन भी है, सुन्नत मुस्तफ़ा भी है। जहान के लोग सजदा करते हैं, दुनिया वाले सजदा करते हैं, 2-3 मिनट 1 मिनट का सजदा होता है, लेकिन मेरे आका हुसैन ने ऐसा सजदा किया है, सजदा करते तो दुनिया वालों ने देखा है, सजदे से सर उठाते किसी ने नहीं देखा है। दुनिया वालों से मेरे इमाम गोया कि ये कह रहे हैं, किसी भी हालत में तू सजदा मत छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। हुसैन के नाम की मजलिस का इनकाद करते हो तो इमाम हुसैन की सुन्नतों को भी अपनाओ। इमाम हुसैन के मिशन को आज आम करने की ज़रूरत है। जो जवान मस्जिदों के करीब नहीं जाते हैं, उनसे भी मैं मुखातब होकर कहना चाहता हूँ। चौक चौराहों पर खड़े होकर नमाज के वक्तों में जो वक्त ज़ाया कर लेते हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर सच्चा हुसैन का गुलाम हो तो दुखों में, परेशानियों में, उस आलम में जब रुस्तम ज़माना होता तब भी थर्रा जाता, उस आलम में भी मेरे इमाम ने एक दिन जंग आगे बढ़वा दिया था कि एक रात मैं रब की इबादत कर सकूं, रब की बारगाह में आंसू बहा सकूं, रब की बारगाह में सर्ब सुजूद हो सकूं, ये चाहत थी। इस तरह से नमाज अदा किया करते थे हुसैन। हुसैन के घर वाले उसी हुसैन का नाम लेने वाले हैं, तो हमें चाहिए कि हम भी मस्जिदों को आबाद करें ताकि हमारी पेशानियों को भी सजदों की लज्जत महसूस हो सके। इसलिए ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, शराब से दूर रहो, नमाज की पाबंदी कहो। और करबला की ज़मीन से औरतों के लिए पर्दे का पैगाम मिला है। आज की ख़वातीन को देखिए, मेलों में मुहर्रम के मौके पर बड़ा बड़ा मेला लगाते हैं और मेलों में ख़वातीन जाती हैं, इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ जाती हैं, इस हालत में जाती हैं कि सर पे दुपट्टा तक नहीं होता है, हुस्न का जलवा बिखेर रही होती है। सैयदा ज़ैनब की चादरें खींची गई थी करबला की ज़मीन पर, फिर भी ज़ैनब के पारसाई का आलम यह है कि सैयदा ज़ैनब अपने सर को नीचे झुका ली थी ताकि कोई पहचान ना सके, ये कह ना सके कि नबी के शहजादी को हमने खुला सर देखा है। अल्लाह अकबर। इस तरह के पर्दे की हिफाजत, जुल्म बर्बरियत के माहौल में चारों तरफ से जुल्म के थप्पड़ पड़ रहे थे, उस वक्त भी इस तरह से पर्दे की हिफाजत करके तमाम खवातीन इस्लाम को ज़ैनब ने यह पैगाम दे दिया है कि तुम पर्दे की अहमियत कर लेना। इसलिए कि जो खवातीन पर्दे की अहमियत करती है, समझती है, पर्दे का एहतमाम करती है, नमाज वक्तों पे पढ़ा करती है, सैयदा ज़ैनब की जिंदगी को फॉलो करती है, खुदा की कसम जब उनकी नस्लों से कोई बेटी पैदा होती है, जवानी की दहलीज पे कदम रखती है, वो कभी फाहिशा नहीं बनती, कनीज़े फातिमा बनती हुई नजर आती है। इसलिए आज अपने मुआशरे को झांक के देखने की ज़रूरत है कि हम हुसैनी कहते तो हैं, क्या वाकई हुसैनी हैं? वाकई हुसैनी वो हैं जो नमाज पढ़ते हों, वाकई हुसैनी वो हैं जो हुसैन से सच्ची अक़ीदत रखते हों, सच्ची मोहब्बत करते हों, शराब से दूर रहते हों, जुआ से दूर रहते हों, खुराफात से दूर रहते हों, अपने माँ बहनों के तक़द्दुस और उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करते हों। वो सच्चा हुसैनी होता है, वो पक्का हुसैनी होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, ए मेरे मौला, तमाम तर खुराफात से हमें बचने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा, हम सबों को सच्चा और पक्का हुसैनी बना, दिल में अक़ीदत हुसैन को मजज़न फरमा, हम सबों के दिलों को हुब्बे रसूल का मदीना बना। बोलिए ना आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। हुसैन तेरी जुरत को सलाम, हुसैन तेरी अज़मत को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला।